हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है यू एंड वी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 2022 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है आपको। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लोन है और कैपिटल है। इधर एसेट साइड में बैंक है, अदर करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में लिखा है अदर करंट असेट्स रियलाइज्ड 8 लाख रुपीज एंड फिक्स असेट्स रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। जो हमारी करंट असेट्स थी उससे 8 लाख रुपए फॉर्म को आए हैं और फिक्स असेट से जो भी बुक वैल्यू थी पूरी रिसीव हो गई है। बोथ करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन वर सेटल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जो करंट लायबिलिटीज थी और लॉन्ग टर्म लोन थे उन्हें 10% कम पे किया गया। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹4000। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 4000 थे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन जिसमें हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन 3 करेंगे हम। इसमें हमें पहले बनाना रियलाइजेशन अकाउंट, तो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम 4 कॉलम्स बनाएंगे जैसे हमेशा करते हैं। इधर ये अमाउंट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो जो हमारे एसेट साइड की चीजें हैं जिन्हें हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने वाली कौन सी चीजें यहाँ पे, एक तो है अदर करंट एसेट्स और एक है आपकी फिक्स एसेट्स। इसके अलावा ये जो 2 चीजें हैं, बैंक अकाउंट इसे नहीं करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे भी नहीं करेंगे। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को हम यहाँ इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो लिख लिया जाएगा इसको। हम लिखेंगे इसको टू अदर करंट एसेट्स, टू अदर करंट एसेट्स। ये दी हुई है आपको 8,20,000 रुपीज। और फिक्स्ड असेट्स, तो अब फिक्स असेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। ये दी हुई है 20,70,000 की। इसके बाद लायबिलिटी साइड से हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें ट्रांसफर करेंगे हम। एक तो दे रखे आपको करंट लायबिलिटीज, ये ट्रांसफर होंगी। लॉन्ग टर्म लोन ये भी ट्रांसफर होंगे क्योंकि ये दोनों हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसके अलावा दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएंगे नहीं। तो अभी क्या करना हमें, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लोन को हम इधर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे दोनों को। यहाँ लिखेंगे इसको बाई करंट लायबिलिटीज बाई करंट लायबिलिटीज बाई लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। अमाउंट लिख देंगे दोनों की। करंट लायबिलिटीज थी हमारी 5,70,000, 5,70,000 और लॉन्ग टर्म लोन है 10,30,000 पे, 10,30,000। ठीक है। ऐसा करने के बाद अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स को। एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा है अदर करंट असेट्स रियलाइज्ड 8 लाख रुपीज एंड फिक्स असेट्स एट बुक वैल्यू। ये जो हमारी एसेट्स दे रखी हैं, ये जो अदर करंट असेट्स है इनसे तो 8 लाख रुपीज आए हैं और फिक्स असेट से पूरी वैल्यू आ गई है जो भी दे रखी है। तो इसे हम इधर रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक लिख के। तो लिखा जाएगा यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे कितना रियलाइज हुआ इनसे, 8 लाख रुपीज। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 8 लाख। इसके अलावा जो फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स कितना रियलाइज हुआ, फिक्स असेट्स से रियलाइज हुआ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स एसेट से कितनी वैल्यू आ गई, पूरी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो दी हुई है हमें 20,70,000। इसके अलावा नेक्स्ट लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन वर सेटल्ड एट 10% लेस। ये लिखा हुआ ना इधर, क्या लिखा है, बोथ करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन वर सेटल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये किधर है हमारे, ये अभी है हमारे क्रेडिट साइड में, तो इनकी जो पेमेंट हम करेंगे वो इस साइड करेंगे। तो इनकी पेमेंट कर देंगे हम 10% कम पे, यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी पेमेंट की है, ये किया 10% लेस। अभी कितनी यहाँ पे हमारी, अगर हम यहाँ पे देखें इस तरफ, तो ये है हमारी 5,70,000 की, इसको 10% कम पे किया गया। ये थे 5,70,000, इसमें से माइनस करेंगे 10%, तो 5,70,000 माइनस 57,000, क्योंकि इसका 10% 57,000 होगा, माइनस कर लेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,13,000 रुपीज। क्या इसको लिखा जाएगा यहाँ पे 5,13,000 रुपीज। और जो हमारी लॉन्ग टर्म लोन है उनकी भी पेमेंट हुई है 10% कम पे। लॉन्ग टर्म लोन कितने के हैं, लॉन्ग टर्म लोन है हमारे 10,30,000 के, 10,30,000 माइनस 10%, तो 10,30,000, इसका 10% होगा 1,03,000, 1,03,000 माइनस करेंगे इसमें से 0,00,7 2 9,27,000, इसको लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इसकी पेमेंट हुई है 9,27,000। ठीक है, इसके अलावा रिलाइजेशन एक्सपेंस, इसके अलावा डिसोल्यूशन एक्सपेंस थे 4,000 के, तो इसकी भी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस, कितने एक्सपेंस हो गए 4,000 रुपीज के। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखेंगे दोनों साइड का टोटल करके किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे हम। टोटल करने के लिए पहले इसे रब कर लेते हैं। ये डेबिट साइड का है आपका 8,20,000, 20,70,000, 5,13,000, 9,27,000 एंड 4,000, सभी को ऐड कर देंगे इन्हें। ये आएगा 0,0,0,3 और 7, 10 और 4 14, 2 और 1 3 और 7 10, 11, 11 और 2 13, 1 आ गया है, 1 और 8 9, 9 9 18, 18 एंड 5 23, 23, 2 और 2 4, ये आ गया 43,34,000, ये डेबिट साइड का आ गया है। अब ऐसे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में क्या लिखेंगे 5,70,000, 10,30,000, 8 लाख और 20,70,000। इसका टोटल करेंगे 0,0,0,7
ये भी 0 आ गया इधर। 7 और 3 10, 10 और 7 17, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 का 4 आ गया, 1 एंड 1 2 और 2 4, ये आ गया 44,70,000 रुपीज। इसमें कौन सा ज्यादा, ये क्रेडिट साइड 44,70,000, 44,70,000 दोनों साइड लिख देंगे। इसमें से 44,70,000 से माइनस कर देंगे 43,34,000। जो डिफरेंस आएगा उसे उधर लिखेंगे जिधर कम है। कम किस साइड में हमारा, हमारा डेबिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 0 0 0। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 1,36,000 का। तो ये गेन आ गया है 1,36,000। यहाँ लिखे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है, यू एंड बी। रेशियो दिया उनका 3:2, तो 3:2 में 1,36,000 को हम डिवाइड करेंगे। वन लैख 36,000 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे 1,36,000 और उसको पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 27,200 इंटू 3 कर दिया जाएगा इसको, ये आ जाएगा 300, 300, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 81,600, 81,600 आ गया है। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे 1,36,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड किया वही आएगा 27,200 इंटू 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 54,400। तो यहाँ देखेंगे 54,400 रुपीज। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर्स हैं, ये 2 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स के 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम बनाएंगे दोनों साइड। पार्टनर्स के 2 कॉलम और पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम बनाएंगे दोनों साइड। पर्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे यू, यहाँ लिखेंगे वी, फिर पर्टिकुलर्स यू और वी। सबसे पहले लिखा जाएगा इसमें ये जो बैलेंस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, ये बैलेंस दिए हुए हैं, ये इधर यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। लिखेंगे इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी कैपिटल है 7 लाख रुपीज और वी की कैपिटल है 8 लाख रुपीज। इसके अलावा बैलेंस शीट में आपको इधर एसेट साइड में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो कितना है इनका, रेशियो है 3:2, तो 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे 3/5, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिल जाएगा 12,000। अब जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन लोगों में। प्रॉफिट कितना था 81,600 यू को मिला था, 54,400 वी को मिला था, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे।
इसको लिखा जाएगा बाई रियलाइजेशन। 81,600, 54,400। इसके बाद इनका बैलेंस कर दिया जाएगा। बैलेंस करने के लिए वही देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है। यू का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना है ये 7,81,600। इसी को यहाँ ले आएंगे 7,81,600 और इसको लिखा जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस इसका डिफरेंस लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट डिफरेंस निकाल लेंगे। 7,81,600 से 18,000 लेस कर देंगे। 006, 11 से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6, आ गया 7,63,600। इसी तरह से दूसरे पार्टनर का देखेंगे, इसका क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है 8,54,400। 8,54,400 में से माइनस कर देंगे 12,000 को, तो कितना आ जाएगा 0,04248, 8,42,400। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।